हाँ जी। यस, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स के अंदर से एक टॉपिक, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना होता है अगर कोई नंबर हमारा रूट में दिया हो तो उसको कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, लेट एज्यूम करना है। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेट एज्यूम रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहला काम, जो भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी आप उसको एज्यूम कर लेंगे। इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं इसको मान लूंगी कि ये कि रेशनल नंबर है। ठीक है। अब अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो आपको पता होगा वो पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है। तो रूट 2 इक्वल हो जाएगा पी बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि पी बाय क्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, वेयर P and Q are co-prime numbers। अब ये P और Q दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब यानी कि इनके एक से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो P और Q को हमने ले लिया को प्राइम नंबर के इक्वल। और ये बात लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपना इरेशनैलिटी प्रूफ कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब रूट 2 का भी स्क्वायर कर देंगे और पी बाय क्यू का भी होल में स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर को उठा के इस 2 के पास ले आते हैं, तो ये हो गया मेरा 2q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो ये पी स्क्वायर है ये 2q² के इक्वल है। तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, सिंस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इवन नंबर ऑफ क्यू स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर है वो इक्वल है इवन नंबर ऑफ क्यू स्क्वायर के। या इवन कैसे, यानी कि ये क्यू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक इवन नंबर हो गया। तो वो कह रहा है हमें, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पी स्क्वायर है वो किसी इवन नंबर के बराबर है। पी स्क्वायर किसी इवन इंटीजर के बराबर है, यहाँ पे ये बात भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट इवन नंबर ऑफ क्यू स्क्वायर, इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट p is also equal to इवन नंबर। ये हो गई मेरी फर्स्ट पॉइंट, जहां पे मैं बता रही हूं कि जो p है वो भी किसी इवन नंबर के बराबर होगा, उसके ही इक्वलेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले इसको करने के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, इसको मैं रब कर रही हूं यहां से। अब जो लास्ट हमने लिया था ना, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, मेरा आया था कि 2q² इक्वल आया था पी स्क्वायर के। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, लेट p इक्वल्स टू 2k। ठीक है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको k ही लेना है, कोई और नंबर, कोई और अल्फाबेट भी लिया जा सकता है। k की जगह m भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, ABCD में से जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। इनका कोई रोल नहीं है कि आप कौन सा अल्फाबेट चूज कर रहे हो। ठीक है। अब p की जगह मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ले लेना है अपना 2k। और जो मेरी एक इक्वेशन बनी थी इसके अंदर अब मैं उसको पुट कर दूंगी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल्स टू, क्योंकि p की जगह पे 2k लिया है तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर था तो अभी ये p की जगह पे 2k आया तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा,
2q² इक्वल्स टू, अभी इनका होल स्क्वायर करूंगी अगर मैं, तो ये हो जाएगा 4k²। अब ये 2 को उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो यहाँ बच जाएगा 2k²। अब सेम वैसा ही कुछ सिनेरियो जैसा यहाँ पे p के लिए बनाया था हमने, अब वो q के लिए फॉर्म हो गया है। अब फिर से वही लाइन आएगी, सिंस q² is equal to the even number of k²। ठीक है, अब जो q² है वो k² के किसी इवन नंबर के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट q is also equal to इवन नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो q है वो भी किसी इवन नंबर के बराबर ही होगा। यहां से आ गई मेरी सेकेंड जो भी मैं स्टेटमेंट देने वाली थी। पहली स्टेटमेंट हमारी ये थी कि जो p है वो किसी इवन नंबर के इक्वल है। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि q भी किसी एक इवन नंबर के इक्वल है। लेकिन अगर हम पहले सोचें कि हमने जब अपनी फर्स्ट इसको स्टार्ट किया था वहां पे बोला था कि दोनों को प्राइम नंबर हैं p और q, जिनका एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी मेरे पास ये निकल के आया कि इन दोनों का 2 एक कॉमन फैक्टर है। सो अब लास्ट में एक स्टेटमेंट आ जाएगी, सो फ्रॉम 1 and 2 we say that 2 is the common factor of p and q both. This contradict our assumption that p and q are co-prime number. So therefore √2 is irrational number. अब लास्ट में ये लाइन क्या लिखी है कि we say that 2 is a common factor of p and q both। अभी पहले और दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का ही। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हमारी जो एजम्पशन हमने मानी थी उसके अगेंस्ट में जा रहा है कि p और q को प्राइम नंबर है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, सो देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर बात। इस तरीके से सेम स्टेप करके हम कोई से भी रूट को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेट से अगर मेरे को कोई कहे कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर से हमें लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ √5। तो सबसे पहला काम क्या होगा, लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो भी हमने रूट का नंबर रैशनल में लेट एज्यूम किया है उसको रख देना है p/q के, और साथ में क्या लिखना है, p and q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल p/q का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू p² q²। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस q² को 5 के इक्वल उसके पास ले जाएंगे।
अब मेरा यहाँ पे पी स्क्वायर बच गया 5q² के इक्वल। अब फिर से वही नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है कि जो 5 है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो पी स्क्वायर है वो इक्वल है 5 टाइम्स q² के। दिस शो दैट p square is equals to 5 times q square. So therefore p is also equals to 5 times. So p is also equals to 5 times of q square. अब कभी भी किसी स्क्वायर का, अगर कोई कोई नंबर का स्क्वायर होता है और वो किसी के इक्वल होता है, तो विदाउट स्क्वायर भी वो आपके उस नंबर के विदाउट स्क्वायर भी उस नंबर के इक्वल माना जाता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास सेम स्टेप, वही वाले स्टेप करने हैं जैसा √2 में किया था वैसे ही √5 में। बस आप चेंज कहाँ करेंगे, जैसे वहां पे इवन लिखा था मतलब कि वो कोई इंटू 2 हो रहा था, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि वो 5 टाइम्स है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। अगर ऐसे √7 कर रही होंगी तो उस टाइम पे 7 टाइम्स किसी भी नंबर के जो भी यहाँ पे वेरिएबल मैंने लिया होगा उसके इक्वल लिख दूंगी। तो स्टेप्स के अंदर चेंज नहीं है, बस आपकी डिजिट जो होगी वो डिजिट चेंज होगी जब भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है उस टाइम पे। नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे, लेट टेक p इक्वल्स टू 2k। आप सॉरी 2k नहीं 5k। अभी पहले हम √2 कर रहे थे इसलिए 2k के इक्वल रख रहे थे। अब यहाँ पे √5 कर रहे हैं तो 5k के इक्वल रखेंगे। ऐसे ही अगर कोई और रूट कर रहे होंगे तो उस नंबर के इक्वल रखेंगे। अगर √7 कर रहे हैं तो 7k के इक्वल रखूंगी इसको मैं यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, ये यहाँ पे p की जगह पे आ जाएगा 5k। अब ये क्या हो जाएगा 5q² इक्वल्स टू 5k का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 5q² इक्वल्स टू 25k²। अब इस 5 को उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में q² इक्वल्स टू 5k²। अब फिर से वही सेम सिनेरियो यहाँ पे q के लिए क्रिएट हो गया। अब ये इक्वेशन स्टेटमेंट मेरी 1 है। अब सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस शो दैट q² is equals to 5 times k²। ठीक, this implies that q is also equal to 5 टाइम k। अब इससे हमें पता चलता है कि q भी इक्वल होगा 5 टाइम k के। अब फिर से वही सेम एक और लाइन नीचे आ जाएगी, जैसे हमने √2 के टाइम पे लिखी थी अब √5 के टाइम पे भी लिखेंगे। वो क्या होगी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर स्टेटमेंट आर एजम्पशन दैट p एंड q आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस फ्रॉम, पहले तो आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये वाली मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, दिस वन इज माय सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट या वी से दैट p and q have common factor that is 5, which contradict our assumption that p and q are co-prime numbers. So therefore
√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, अब ये वही स्टेटमेंट है जो हमने √2 के टाइम पे लिखी थी। सेम ऐसे ही अगर कभी और कोई रूट बना रहे होंगे तो उस टाइम पे भी यहाँ 5 की जगह पे कोई और वो नंबर होगा जिसको इरेशनल प्रूफ कर रहे होंगे, वो आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हम चेंजेस कर देंगे। सेम स्टेप के साथ हम कोई से भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।